मोटरसाइकिल सवार थे, मियाँ बीवी थे गलबन। तो उन्होंने आके हिट किया हमें। वो खुद रॉन्ग वे से आ रहे थे। मौके पर डेथ नहीं हुई उसकी, उसको ले जाया गया अस्पताल में। जिस वक्त एक्सीडेंट होता है मैं कैलेंडर साइड पे सोया हुआ था। मुझे इस वाक़े का कोई पता ही नहीं है। मुझे बाद में बताया गया कि मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। तकरीबन आधा घंटा बाद मैं नॉर्मल हुआ हूँ। तो कहीं टिकटॉक के चक्कर में ये हादसा पेश तो नहीं आ गया या आपकी टीम टिकटॉक बना रही थी उस वक्त? एलटीवी लाइसेंस बना हुआ है, प्रोफेशनल ड्राइवर है वो बंदा जिसकी डेथ हुई है। आज उनके घर में गया हूँ, 3 बेटे हैं और उसकी एक बेटी है। मुझे उनका सदमा बहुत ज्यादा है। यानी कि आप उनके खानदान का तमाम जो भी खर्चा वगैरह आप उठाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ हकीम शहजाद साहब मौजूद हैं। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि हकीम साहब अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं और खुद भी जख्मी हालत में होते हैं, और जब कैमरा गाड़ी पे मारते हैं तो गाड़ी का अगला बोनट बिल्कुल तबाह हो गया होता है। और ये कहा जा रहा है कि उस पर सामने मोटरसाइकिल सवार थे जिनसे गाड़ी जो है हिट हुई और इस वक्त मौके पे जो है वो उनका इंतकाल हो गया। इस वाकये में कितनी सदाकत है, तो ये एक्सीडेंट कहाँ पर पेश आया और हकीम साहब उस वक्त कहाँ पे थे और इस वक्त वो मोटरसाइकिल सवार कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, उस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियो सर्कुलेट कर रही है और बहुत से लोग ये कहना कि हकीम शहजाद साहब उस वक्त शायद गुस्से में थे या कोई उनकी हालत ठीक नहीं थी जो इतनी तेज रफ्तारी पे एक्सीडेंट हुआ। ये वाकया कहाँ पे पेश आया सर? ये लोधरा में पेश आया, वापडा दफ्तर के सामने, ठीक है। कल दोपहर को। तो मोटरसाइकिल सवार थे, मियाँ बीवी थे गलबन। मतलब एक लेडी थी, एक मर्द था। तो उन्होंने आके हिट किया हमें। वो खुद रॉन्ग वे से आ रहे थे, तो उन्होंने कार हमारी को हिट किया है। मैं नींद में था, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था शफकत। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस वक्त हवालात थाना सिटी लोधरा में है वो बंदा। ठीक है। हकीम साहब, वो जो रोड है वो रोड पे तो नॉर्मल हमने देखते हैं जब गाड़ी चलती है वो 50 60 या 70 की स्पीड मैक्सिमम होती है, लेकिन जिस तरह आपका वो गाड़ी आगे से तबाह हुई हुई है वो लग रहा है कि आपका ड्राइवर भी ठीक ठाक स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। क्या हुआ क्या था उस वक्त? क्या आपकी इंस्ट्रक्शन थी गाड़ी तेज चलानी है? इतना ज्यादा जो एक्सीडेंट होता है वो अगर बाइक हिट भी हो जाए तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन आपकी जिस तरह गाड़ी तबाह हुई है उसका जरूरी नहीं बहुत। है, जरूरी नहीं है कि हमारी गाड़ी तेज हो। मोटरसाइकिल वाला भी तो तेज हो सकता है। इस वजह से ये हादसा पेश आया। जी, इस वजह से हादसा पेश है। वो रॉन्ग वे से आ रहा था और बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। तो उस वक्त जब ये आपकी गाड़ी हिट हुई है बाइक के साथ या वो बाइक हिट हुई है आपकी गाड़ी के साथ, तो मौके पे ही डेथ हो गई थी उनकी या उन्होंने नहीं, सरवाइव किया बाद में? मौके पर डेथ नहीं हुई उसकी, उसको ले जाया गया अस्पताल में और शाम को उसकी डेथ हुई है। शाम को डेथ हुई है, तो आप उनकी फैमिली के साथ थे, कुछ आपने उनके साथ मैं दुख और पहली बात तो यह है कि जिस वक्त एक्सीडेंट होता है मैं कैलेंडर साइड पे सोया हुआ था, आगे फ्रंट पे। ड्राइवर मेरा गाड़ी चला रहा था शफकत। मुझे इस वाक़े का कोई पता ही नहीं है। मुझे बाद में बताया गया कि मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था, क्योंकि वो चोट मेरे सर में भी लगी। तो ठीक फिर हो मुझे गया। वहां से बाहर निकाला गया, तो मैं अपने होश में नहीं था। तकरीबन आधा घंटा बाद मैं नॉर्मल हुआ हूँ। ठीक है। तो जो फैमिली आप बता रहे हैं कि उस वक्त वो भी काफी शदीद जख्मी हुई, तो आपने उनकी फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जाके आप मिले, क्योंकि आप बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं मुल्तान की, तो आपने उनके हॉस्पिटल में तमारदारी की, उनके साथ आप बराबर दुख में शामिल मेरा हुए हैं? मेरा स्टाफ उसी वक्त उनके साथ पहुंच गया था। मेरे लड़के जो मेरे पास काम करते हैं वो अब भी उनके साथ ही मौजूद हैं, इस वक्त तक भी केयर कर रहे हैं। और क्योंकि मैं खुद, मेरी अपनी मेमोरी चली गई थी, मुझे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो लड़के मुझे वो साथ साइड पे ले गए। जो मेरे कैमरा मैन थे पीछे जो सीट पे बैठे हुए थे, वो मुझे बाहर निकाल के बाहर ले गए। असल कहीं ये तो नहीं था कोई आप टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आप गाड़ी में बैठ के टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं, तो कहीं टिकटॉक के चक्कर में ये हादसा पेश तो नहीं आ गया या आपकी टीम टिकटॉक बना रही थी उस वक्त? ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं इस वक्त सो रहा था अगली सीट पर। आप सो रहे थे। तो जी अब उस वक्त मोटरसाइकिल सवार में मियाँ बीवी में से दोनों की हालत कैसी है, कुछ बता सकते हैं आप? जी, वो जो मर्द था उसकी डेथ हो गई है। आज उसकी फातिहा खानी पर भी मैं गया हूँ उनके घर। ठीक है। और लेडी जो है ना अभी फिलहाल अस्पताल में है। तो लेडी की हालत कैसी है? ठीक है, खतरे से बाहर है या हाँ, वो स्टेबल है वो। स्टेबल है? तो उनकी फैमिली की जानिब से आप पे किस तरह का आपके साथ रवैया किया गया जब आप वहां पर गए? किस तरह उनकी फैमिली ने आपके साथ सलूक ये किया? उन्होंने उन्होंने अच्छा बिहेव किया मेरे साथ।
अच्छा बिहेव किया। जी जी, तो अच्छा बिहेव। सर हकीम साहब, हम बात ये भी देखते हैं जब कोई बड़ी हैपनिंग होती है, माजी में देखते आए हैं, तो जो सर फहरिस्त जो मेन चेहरा होता है वो अपनी तमाम जो कहानी है वो ड्राइवर पे डाल देता है। कोई ऐसा तो नहीं कि आप उस पर ड्राइव खुद कर रहे थे और इस वाक़ये के बाद आपने तमाम जो चीजें हैं वो ड्राइवर के ऊपर डाल दी कि ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की सीसीटीवी कैमरे और वहाँ की वीडियोस और चश्मदीद गवाह जो है ना मौके पर, वो सारी बातें सामने आ चुकी हैं। जो अली शाहिद थे वहां पर, उन्होंने भी तमाम इस वाक़ये को मनोअन देखा, उनके मुताबिक जी जी, उसी वक्त उधर पुलिस भी मौजूद थी उस रोड पर। उन्होंने ये सारा वाकया बचश्मे खुद देखा। तो आपका जो ड्राइवर है कि लाइसेंस बना हुआ है बकायदा गाड़ी का? जी, उसका LTV लाइसेंस बना हुआ है, प्रोफेशनल ड्राइवर है वो, काफी सालों से गाड़ी चला रहा है। वेरी गुड। और जब आपको चोट लगी, जिस तरह बता रहे हैं कि आप 1 घंटा आप बेहोश रहे हैं उस वक्त, और उस वक्त आपकी जब फैमिली को खबर मिली, आपकी चारों बीवियों को खबर मिली, आपकी वालदा और वाला साहब को मिली, तो उस वक्त उनके जज्बात क्या थे जब वो आपको उस मौके पर पहुंचे? जो एक फैमिली के जज्बात होते हैं उसी तरह से थे। दानिया शाह साहिबा इस वक्त वो आपके साथ ही हैं, जब लाजिम बात है आप इस वक्त तकलीफ में हैं, आप सदमे से भी गुजर रहे हैं, तो किस तरह इस ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं आप? देखिए जी, मुझे ट्रॉमा अपना नहीं है। वो बंदा जिसकी डेथ हुई है, आज उनके घर में गया हूँ। 3 बेटे हैं और उसकी 1 बेटी है। मुझे उनका सदमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। जो यतीम हुए हैं उनका एहसास बहुत ज्यादा है। मुझे अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है। आमीन। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो यतीम बेसहारा लोग हैं उनके लिए बकायदा आपने एक फाउंडेशन भी बनाई हुई है वहां पे, तो उस बेटी के लिए या उन बच्चों के लिए आपकी फाउंडेशन कुछ करेगी? आपने कुछ सोचा उनके बारे में? अब कमाने वाला तो कोई भी नहीं है। उनके लिए कमाने वाला मैं हूँ, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप उनके खानदान का तमाम जो भी खर्चा वगैरह आप उठाएंगे? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। पहले भी बहुत सारे खानदानों को उठाता हूँ, ये खानदान तो कोई बात भी नहीं है। इंशाल्लाह इनका खर्चा भी उठाएंगे। अच्छा सर, एक चीज आपसे पूछनी है। बहुत से जब आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, तो बहुत से लोग दानिया शाह साहिबा को भी इसका जिम्मेदार करार दे रहे थे। वो कहते कि दानिया शाह साहिबा अब आपकी जिंदगी में आई हैं, जब से आई हैं आपकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई है। इससे पहले FIA की जानिब से आप पे जब कार्रवाई की गई तो आप तकरीबन वहां पे महीना भर जेल में रहे। उसके बाद जब आप वापस आए तो आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया, टिकटॉक सोशल मीडिया से दूर हो गए, और अब ये एक्सीडेंट भी हुआ। क्या समझते हैं जनाब के दानिया शाह की वजह से उनके जिंदगी में आई है तो आपकी मुश्किलात में इजाफा हो गया? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं सोचता। ये जहालत वाली बातें हैं, और अगर समझा जाए कि उसी की वजह से है तो मुझे ये सारी बातें हंस के कबूल है। यानी कि आप उनके लिए जितने भी दुख और तकलीफ है आप बर्दाश्त कर लेंगे अपने ऊपर? बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और इस वक्त जो लोग आप पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि हकीम साहब उस वक्त किसी नशे में थे, हकीम साहब को सामने बाइक पे चलते हुए लोग नजर नहीं आए, वो कुछ, तो उनको क्या आप जवाब देंगे सर? उनके लिए नो कमेंट्स हैं, उनके लिए कोई जवाब नहीं है मेरे पास। उनका काम है इस तरह बातें करना, वो करते रहें। जी सर, एक जान का ज़िया हुआ है, एक जिंदा जान इस दुनिया से चली गई है। आपको गिल्टी फील तो नहीं हो रहा कि उस वक्त अगर आप गाड़ी में ना होते या उस वक्त ये तमाम सीन ना होता तो शायद एक शख्स की जान बच जाती? देखें, एक्सीडेंट जिंदगी बदल देते हैं। बंदे को पता ही नहीं होता एक्सीडेंट जब होता है, क्यों कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता। तो अब इस वाक़ये के बाद थोड़ा डर पैदा हो गया कि गाड़ी में बैठते हुए या कुछ ड्राइविंग करते हुए थोड़ा बहुत आपको हुआ है कुछ? क्योंकि अक्सर बड़े हादसे आपकी जिंदगी बदल देते हैं। देखें जी, जो ड्राइवर था वो बिल्कुल ठीक था। मैं 10 बार बता चुका हूँ कि मोटरसाइकिल वाले गलत वे पर आ रहे थे, उन्होंने खुद आकर हिट किया हमें, उन्होंने नुकसान पहुंचाया हमें। लेकिन हमेशा यहाँ पर बड़ी गाड़ी वाले को ही हिट किया जाता है। जी। बाकी हकीम साहब, बड़ा अच्छा लगा कि आप जिस तरह उस फैमिली के सर पर हाथ रखा और आपने कहा कि अगर उनका कमाने वाला कोई नहीं है तो मैं हूँ। तो बहरहाल अपने चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे कि जब आपकी वीडियो आई तो लोगों ने आपके लिए दुआ की अपील की, क्या कहेंगे उन्हें? देखें जी, उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआएं मांगी हैं। मुझे अल्लाह ताला ने वाकई नई जिंदगी दी है। जिस तरह गाड़ी टूट फूट का शिकार है, मैं सेफ एंड साउंड हूँ, सब लोगों के सामने हूँ, ठीक है। और अल्लाह ताला ने मुझे यकीनन मुझसे कोई बड़ा काम लेना है कि अल्लाह ताला ने इतने एक्सीडेंट के बावजूद मुझे जिंदा रखा। अच्छा, आपके चेहरे पर तो हमें चोटें नजर आ रही हैं, कोई आपको इंटरनल कोई चोट लगी है, कोई अंदरूनी हड्डी वगैरह टूट गई, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ कोई कहीं? जी इंटरनल, मैं ज़हनी तौर पर फिट नहीं हूँ, अंदरूनी चोटें हैं मुझे, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। दिमाग पे भी चोटें सर आई हैं आपके? जी दिमाग पे भी चोटें आई हैं।
मेमोरी में अभी भी इफेक्ट हो रहा है आपका कुछ? जी जी, अभी भी इफेक्ट है, नॉर्मल नहीं लेकिन है। बीवी बच्चों को तो पहचान रहे हैं ना सर आप, क्योंकि अक्सर चोट लगने के बाद मरीज सबसे पहले अपनों को भूल जाता है। देखिए, मैं आपको नहीं जानता, बाकी सब कुछ जानता हूँ। अल्लाह अकबर। हकीम साहब जी। बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने हमें कॉन्फिडेंटली तमाम वाक़ियों को मनवन बताया और जिस तरह आपने कदम रखा सर यतीमों के सर पे हाथ रखा, वो काबिल दीद है। हम दुआ को हैं कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अपने चाहने वालों के नाम कोई पैगाम सर एंड पे दे दें। देखें, हादसे जिंदगी बदल देते हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल का सोच लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।